हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये केवल बिजनेस में ही नहीं यूज होता है, ये हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को। तो देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, अगर मैं आपसे पूछूं, जब एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो क्या केवल आप उसका प्राइस देखते हैं कि किस प्राइस पे अवेलेबल है, या कुछ और भी क्वेश्चन आप शॉपकीपर से पूछते हैं? जैसे कि इसमें आगे मेंटेनेंस कितनी लगेगी, जब सेल करेंगे तो सेल कितने का हो जाएगा। यानी आप पूरी लाइफ साइकिल की बात कर रहे होते हैं कि आज जब मैं परचेज कर रहा हूँ और जब तक मैं यूज करूंगा और 3-5 साल या 10 साल बाद बेचूंगा, तो क्या इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी या नहीं। और जैसे आप फैन खरीदने जाते हैं तो दो फैन है, एक आपको कहते हैं कि फैन सस्ता है बट इसके आगे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और ये बिजली बहुत ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा फैन है, उसके कॉस्ट तो इनिशियल ज्यादा है बट बाद के खर्चे कम है। तो आप क्या करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि बाद में कितना खर्चा होगा। तो इसी तरीके से आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसके बेस पर मैनेजर ये डिसाइड करते हैं टोटल कॉस्टिंग, एक से ज्यादा ऑप्शन की, और उसके बेसिस पे अपना बजट बनाते हैं। तो देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ में क्या कॉस्टिंग है, वही होती है आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो देखिए, कहाँ काम आती है, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। काफी अच्छा एग्जाम्पल लिया है हमने। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मीन्स एडिंग ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू एन एसेट और प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। यानी पूरे उसकी लाइफ में जो उसकी कॉस्ट लगती है, उन सारी कॉस्ट को ऐड कर दें तो वही होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब क्या क्या चीजें आ सकती हैं भाई, एक तो परचेज प्राइस आएगा ही आएगा। जब आप परचेज कर लेते हो तो उसमें मेंटेनेंस भी लगती है, उसको यूज करते हो। तो अगर हमने फैन का एग्जांपल लिया था या एसी का एग्जांपल लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बार बार रिपेयर मांगता है, खराब हो जाता है, एनुअल उसमें रिपेयर लगती है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बदलना पड़ता है। तो वो सारी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है। और जब तक वो डिस्पोज करते हैं या उसकी स्क्रैप वैल्यू बाद में मिलती है, तब तक जितनी भी कॉस्ट होती है उन सबको हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट की हम पूरी कॉस्ट को देख लेते हैं, उसकी लाइफ साइकिल में जो लगा है, उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब एक्चुअली ये पूछने की बजाय कि कितने में खरीदा, ये सही क्वेश्चन है कि पूरी लाइफ में कितना खर्चा हुआ। तो वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि प्रोडक्ट कितना चला और उस टाइम में उसकी कितनी कॉस्टिंग आई। तो उसके बेस पे पता लगेगा इसकी टोटल कॉस्टिंग क्या है। तो अगर हम इस एग्जांपल को लें तो आपको बेटर समझ में आएगा। हम मान लीजिए दो ऑप्शन है आपके पास, एक एसी ए है और एक एसी बी। दो ब्रांड है आपके पास। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो सपोज कर लीजिए, जो एसी ए है, ए ब्रांड, इसका प्राइस केवल 28,000 रुपीज है, कम है। और एसी बी है, ये ब्रांडेड है, इसका 40,000 है, इनिशियल ज्यादा है। बट जो एसी ए है ना, ये एनर्जी स्टार नहीं है, ये 5 स्टार नहीं है, ये 2 स्टार 3 स्टार और वो स्टार रेटिंग वाला है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 9,000 आता है, पर इसका आएगा केवल 5,000। ये एनुअल है, पूरे साल का लिया है। अच्छा, मेंटेनेंस, ये जो 28,000 वाला है, सस्ती कंपनी का है, ठीक है, बार बार खराब हो सकता है, वारंटी गारंटी कम है, उसका एनुअल मेंटेनेंस केवल 2,000 रुपए है। अच्छा, वो वारंटी गारंटी वाला है, ब्रांडेड है, खराबी नहीं होता, तो उसका मेंटेनेंस कम है। यानी इनिशियल तो प्राइस ज्यादा था, पर बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले रहा है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कम है। इसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है, क्योंकि ये ब्रांडेड है तो इसकी 10 ईयर्स है, ठीक है। और इसकी स्क्रैप वैल्यू यानी बाद में केवल 3,000 का बिकेगा। क्यों? क्योंकि भाई नोन कंपनी का नहीं है, या थोड़ी सी लो कंपनी का है, तो लोग कम में खरीदेंगे। ये ब्रांडेड है, इसके पार्ट्स भी महंगे हैं, तो ये ज्यादा में बिक जाएगा। अब अगर हम देखें, इनिशियल प्राइस देखते, केवल अगर हम कॉस्ट देखते, तो हम ये कहते कि एसी ए ब्रांड का सस्ता है और बी ब्रांड का कॉस्टली है। बट एक्चुअल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कौन सा कॉस्टली है। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन करते हैं ए ब्रांड की। भाई, परचेज प्राइस था 28,000। इसके अलावा 9,000 रुपीज एनुअल चार्ज था इलेक्ट्रिसिटी का, 8 साल चलाया तो 9 into 8 72,000। इसके अलावा मेंटेनेंस थी इसकी एनुअल 2,000, तो 8 ईयर्स की 16,000 हो गई। और स्क्रैप वैल्यू 3,000 है। तो हम 28 को प्लस 72 को प्लस 16 को प्लस कर देंगे, और इसमें से जो 3,000 रुपए मिलेंगे इसे माइनस कर देंगे। तो हमारी पूरी एसी जब हमने 8 साल चलाया, तो हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी, 1,13,600, 1,13,000 समथिंग। अच्छा, बी ब्रांड की बात करते हैं। क्योंकि बी ब्रांड इनिशियल महंगा था, इनिशियल तो 40,000 था, तो वो प्राइस आया। बट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5,000 थी। क्यों हो सकती है कम? क्योंकि भाई वो रेटिंग वाला एसी था, एनर्जी स्टार था, 5 स्टार था, 4 स्टार था, तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था। तो 10 ईयर्स की इसकी कॉस्ट आ गई 50,000। मेंटेनेंस केवल 1,000 रुपए लगती है, तो 10 ईयर्स की मेंटेनेंस आ गई 10,000। और स्क्रैप वैल्यू 6,000 बाद में माइनस हो जाएगी। तो 40 और 50 90,
और अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 लाख में से 6,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये बाद में मिलेंगे। इसकी कॉस्ट पड़ी केवल 94,000। अब आप बताइए कौन सा महंगा पड़ा है कौन सा सस्ता। अब अगर आपको डिसीजन लेना होता कौन सा एसी खरीदना है तो आप बी को प्रेफरेंस देते। हालांकि बी की इनिशियल कॉस्ट महंगी थी कंपैरिजन टू ए, बट ओवरऑल अगर लाइफ साइकिल का देखा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम थे, एनुअल चार्जेस कम थे, तो उस वजह से ओवरऑल वो सस्ता पड़ा। और ये 10 ईयर्स की कॉस्ट है और ये केवल 8 ईयर्स की कॉस्ट है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कर रही है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है। आप पूरे लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग देखते हो। तो जब आप बाइक परचेज करते हो, एसी परचेज करते हो, कुछ भी परचेज, लैपटॉप परचेज करते हो, तो आप ये भी तो पूछते हो इसमें कितनी गारंटी वारंटी है, इसके पार्ट्स बाद में महंगे हैं सस्ते हैं, इसका एनुअल रिपेयर का कितना मेंटेनेंस आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे ही तो आप डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम केवल एमआरपी की कॉस्टिंग को लेके डिसीजन ले रहे हैं तो वो गलत है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि पूरी लाइफ में कितनी कॉस्टिंग आई है प्रोडक्ट की, और जिसके बेस पे आप ये डिसीजन लेते हैं। तो सेम जब बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हेल्प मैनेजर टू चूज ऑप्शन दैट आर चीपर इन द लॉन्गर रन। यानी जो अभी हमने एसी की बात की, तो जो चीपर था लॉन्गर रन में आप उसी को तो सेलेक्ट करोगे। तो द चीपर इन द लॉन्गर रन इवन इफ द इनिशियल प्राइस इज, इनिशियल प्राइस चाहे ज्यादा चला जाए, पर क्योंकि आगे उसमें खर्चे कम होंगे तो ओवरऑल वो सस्ता पड़ेगा। तो मैनेजर इसलिए जब अपना बजट वगैरह बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग और जितने मेंटेनेंस कॉस्ट को कंसीडर करते हुए जब पूरा बजट बनाते हैं, तो वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को यूज करते हैं और जिसके बेसिस पर वो एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो हम बिजनेस में भी यूज करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डाउट है या वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आ गया तो आप थंब बना सकते हैं वीडियो में, और जैसा भी आपको कोई क्वेरी है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।